नमस्ते दोस्तों, रिच गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर सबसे बड़े जो दो टॉनिक हैं, और वो दोनों टॉनिक ऐसे हैं कि पूरे इस शरीर को निरोग करते हैं। अगर ऐसा कोई टॉनिक जो ये होम्योपैथिक में है, अगर किसी आयुर्वेद में अथवा एलोपैथिक के अंदर अगर होता तो लाइन लगा करके बिकता, हम ये कहते हैं आपको। लेकिन अब होम्योपैथिक को तो एक तरफ दरकिनार कर रखा है। ये इंसाफ नहीं होम्योपैथिक से। अभी होम्योपैथिक डॉक्टरों ने कोरोना के 34 में से 30% ठीक किए हैं। इनको मान्यता क्यों नहीं देते? इनको क्यों नहीं कहते कि आप आगे आइए, हम स्वागत करते हैं होम्योपैथिक का? क्यों नहीं कहते? इसके पीछे कई कारण हैं, उनको हम अभी नहीं कहना चाहते, इसलिए क्योंकि देश संकट में है, और जब देश संकट में है तो हम भी संकट में हैं। कोरोना का प्रभाव दुनिया भर में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो जो लोग खबरें सुनते हैं, इतने संक्रामित हो गए, जो ये खबर देते हैं, थोड़ा इनको इसके अंदर परिवर्तन करना चाहिए। एक ही एक लैंग्वेज हमारे दिमागों के अंदर फिट हो गई है। ये इतने आ गए, कुल संख्या इतनी होगी। किसी का अब ध्यान नहीं है कि कितनी संख्या हुई, और न किसी को परवाह। मौत तो एक दिन आएगी। कहाँ तक आदमी बिल के अंदर जैसे चूहा घुसा रहता है या सांप घुसा रहता है, तो इस गर्मी के मौसम में जो जमीन के अंदर रहने वाले प्राणी हैं, सर्प हैं, छिपकली हैं, चूहा है, गिलहरी है, और कई ऐसे जो प्राणी हैं, वो भी ताज़ा हवा के उम्मीद में उसकी लालसा के अंदर जमीन से बाहर आते हैं। और आप हमको इस मौसम में कहते हो कि घर के अंदर घुसे रहो। अंदर तो गर्मी। अरे जब सांप जैसे ही अपना बिल छोड़ के बाहर आ जाते हैं, तो हम तो इंसान है, कहाँ तक घर में बैठे रहेंगे। खैर, जो हमारी सरकार कर रही है अच्छा कर रही है, लेकिन उनको मैं गुजारिश करता हूँ कि होम्योपैथी को महत्व देना चाहिए। इसके दो कारण हैं। आयुर्वेद को भी देना चाहिए। आयुर्वेद सक्षम है, हर बीमारी के लिए सक्षम है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आयुर्वेद में आती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब काढ़े को बनाना, मेरी बात सुन लो, काढ़े को बनाना, अब कोई सा भी काढ़ा हो, कम से कम 5 वस्तुएं तो उसके अंदर गिरेगी। जैसे सौंठ है, काली मिर्च है, पीपर है, हल्दी है, तुलसी है, या ये नीम गिलो, या 5-7 चीज़ें गिरे बिना तो काढ़ा बनना नहीं। अब कौन तो उनको लेके ताजी आवे रोज, और कौन उनका काढ़ा बनावे बैठा बैठा, और फिर कौन आदमी घर घर जा कर के, ये बच्चा है ये काढ़ा पी नहीं सकता, थोड़ा इसमें मीठा मिला दो, थोड़ा खट्टा मिला दो। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है आयुर्वेद के अंदर। इसलिए आयुर्वेदिक के अंदर इसमें बहुत इलाज हैं, लेकिन लोग लेना नहीं चाहते, अथवा बड़ी इसके अंदर दिक्कत आती है। होम्योपैथिक में ये प्रॉब्लम है ही नहीं। एक फाइल के अंदर कोई भी दवा की 200 पोटेंसी एक फाइल तैयार करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खींचा करके, और 15 रुपया या 10 रुपया, थोक के अंदर 10 रुपये की एक फाइल होती है। एक फाइल का मतलब 1 ड्राम। तो उसके अंदर गोलियां बन के भरा के, और उनके अंदर
जो होम्योपैथी की दवा वो डाल के, और एक थैले के अंदर, छोटे से थैले के अंदर 1000 शीशी भर के, और 2 माई के लाल निकल जाए सिर्फ मोटरसाइकिल के ऊपर, वो 2 घंटे के अंदर एक 7-8 मोहल्लों के अंदर, प्रत्येक घर के अंदर जाकर के, और उनको कुछ भी नहीं कहना कि ये फाइल संभालो, एक एक खुराक यानी कि 5-5 गोली जितने परिवार के मेंबर हैं सब खा लो, हम अगले हफ्ते आएंगे और फिर एक फाइल दे जाएंगे। कितना सरलीकरण, कोई हेडेक नहीं, काढ़ा बनाने की, अग्नि जलाने की, उसको छानने की, करने की, कोई हेडेक नहीं। ये क्यों नहीं कर सकते? खैर, जो भी है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त राजनीति है, और हम लोग राजनीतिक से देखो हजारों कोस दूर रहते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम बात जो सत्य है वो इस देश के नागरिकों के सामने, इस देश के सामने हम उसको रखेंगे। हमें उसमें डर नहीं लगता किसी का। क्यों? कि हमारा क्या होगा? कोई हमको ज़्यादा से ज़्यादा सजाए मौत देगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं देगा ना। तो हम 75 के तो हो गए, हमने खाना था जो खा लिया, पीना था जो पी लिया, अब मर जाओ। जब भी गले में फंदा लटकाओ, कैसे भी करो, सेवा करो और करो, कुछ भी करो हमारा। हम तो बोनस की लाइफ जी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप बैठे हैं। बोनस की लाइफ के अंदर भी हम 15 घंटे काम करते हैं, 15 घंटे 75 साल की उम्र के अंदर। ये वीडियो ऐसे ही अपलोड नहीं हो जाते। एक 3 करोड़ का लड़का 3000 के मोबाइल से 3 गालियां हमको लिख देता है। कमेंट्स बॉक्स इसलिए बंद कर रखा है। और मैं कहता हूं कि जो भी समझदार, जो इज्जत रखते हैं, उनको कमेंट्स बॉक्स बंद कर देना चाहिए। अरे एक तो हम चीज बताते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं, तुम्हारी इच्छा हो तो करो, ना करो तो ना करो, खड्डे में जाओ। गालियां देने का अधिकार नहीं। और गालियां भी ऐसी कि कोई दूसरा पढ़ लेना तो कहेगा ऐसी गालियां क्यों सुनते हो। हमारी आदत पड़ गई, क्या करें हम, हमारी आदत से लाचार हैं। अरे एक वो शेर है कि हमें गवारा है क्या मौत, कि मौत भी हमें गवारा है, कि मौत भी हमें गवारा है, कि वो आता नहीं है, आती है। और जहाँ आती शब्द हो गया तो यूँ समझ लो हम तो पानी पानी हो गए। खैर जाने दीजिए। आज मैं आपको होम्योपैथी के अंदर 2 ऐसे टॉनिक, जिसका एक का नाम है एवेना सेटाइवा, दूसरे का नाम है एल्फा। इनकी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं स्लाइड सामने करता हूँ। हाँ, ये सुप्रसिद्ध इम्यूनिटी खूब बढ़ाएंगे। आज से शुरू कर दो, इम्यूनिटी इतनी बढ़ेगी कि इम्यूनिटी आपके मुंह से बाहर निकल आएगी, इतनी इम्यूनिटी बढ़ेगी। सबसे पहले मैं आपको एवेना सेटाइवा का बता रहा हूँ। देखो, इस औषधि की जो क्रिया है वो मस्तिष्क और स्नायु संस्थान यानी कि मांसपेशियों के ऊपर एवेना सेटाइवा की क्रिया होती है। शराब, अफीम, तंबाकू, जर्दा मिला पान, ये खाने के कारण स्नायुविक दुर्बलता, धातु दौर्बल्य और नपुंसकता में इस औषधि से विशेष लाभ होता है। जिन रोगियों को किसी काम में मन नहीं लगता, थोड़ा सा भी चलने फिरने से थकावट एहसास होती है और हमेशा लेटे रहने का मन करता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए एवेना सेटाइवा परम उनका मित्र है और उनके लिए लाभदायक है एवेना सेटाइवा। इसके अलावा जिन्हें बार बार स्वप्न दोष होता है, ये स्वप्न दोष की एवेना सेटाइवा बहुत प्यारी दवा है। जिन्हें बार बार स्वप्न दोष होता है, मैं अभी काफ़ी बताऊंगा इसके बारे में कि कोई कहेंगे हमें फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, तो वो कारण भी बताऊंगा।
जिन्हें बार बार स्वप्न दोष होता है, लिंग शीतल हो जाता है, शीघ्र पतन की शिकायत होती है, स्त्री प्रसंग की इच्छा ही नहीं होती या लिंग में कड़ापन नहीं आता, उसकी इन सारी शिकायतों को दूर करने के लिए एवेना सेटाइवा मदर टिंचर इन्होंने 2 बूंद लिखी है, क्योंकि ये पुरानी किताब है और उस वक़्त प्योरिटी थी हर चीज़ के अंदर, तो 2 ही बूंद बहुत होती। अब आप उस 2 बूंद के पीछे एक बिंदी और लगा दीजिए, यानी कि 15 से 20 बूंद की डोज बना लीजिए। हाँ, तो एवेना सेटाइवा 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3-4 बार, और इसके अंदर डेमियाना मदर टिंचर ये भी इसके अंदर 15 बूंद मिला लें, तो ये 1 महीना तक दिन में 3 बार लेने से आधे कप पानी में नपुंसकता और स्वप्न दोष और शीघ्र पतन ये सारी समस्याएं इससे ठीक हो जाती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा स्त्री प्रसंग, अस्तमैथुन, इनके कारण जिनको कमजोरी आ गई, काम शक्ति कमजोर हो गई है और शारीरिक दुर्बलता आ गई, तो एवेना सेटाइवा उनका खास दोस्त है और ये महो औषधि है। देखिए, इस रोग के लिए लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, जबकि ये कौड़ियों के अंदर दवा एक तरफ पड़ी है, कोई ध्यान नहीं देते। आप इनको लीजिए, आपका सब बीमारियों को ठीक करेगा। हाँ, इसके साथ में एवेना सेटाइवा के साथ के अंदर आप अश्वगंधा का मदर टिंचर भी मिला सकते हैं, कोई भी तरह का मदर टिंचर आप मिला सकते हैं, अश्वगंधा का भी मिला सकते हैं। और दिमागी काम करने वालों को जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है उनका भी दोस्त है ये। और कुल मिलाकर के एवेना सेटाइवा एक जनरल टॉनिक के रूप में व्यवहार किया जाता है। एवेना औरतों का भी दोस्त है, उनकी भी खास दवा है। अत्यंत भोग विलास के कारण स्त्रियों का स्नायु मंडल कमजोर हो जाता है। इसी स्थिति में इन औरतों को अनिद्रा परेशान करती है और ऐसी अनिद्रा के लिए एवेना सेटाइवा रात को सोती वक्त 20 बूंद आधे कप पानी में लें और इसके साथ में 20 बूंद ही पैसिफ्लोरा मदर टिंचर का लें और 15 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी और आराम से सोवें। और रोज ही लें, जब तक जीवें जब तक ही लें, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई बैड इफेक्ट नहीं। अनिद्रा के अंदर एवेना सेटाइवा के साथ में पैसिफ्लोरा मदर टिंचर मिला दीजिए। हाँ, आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा औरतों का जो मासिक स्राव रुका हुआ होता है और यहाँ तलपेट में दर्द होता है, पेशाब में फास्फेट आता है, कनपट्टी में दर्द हो, तो एवेना सेटाइवा मदर टिंचर और अशोक वृक्ष से होम्योपैथिक में दवाई है। 15-15 बूंद जब माहवारी संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो दिन में 3 बार 1-2-3 महीना लेने से वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके अलावा एवेना सेटाइवा जिनकी मामूली बात पे धड़कन बढ़ जाती है, जो घबरा जाते हैं, एंजाइटी जिनको रहती है, तो उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर धड़कन बढ़ना या एंजाइटी होना या कुछ आदमियों कहे कि मेरा दिल कमज़ोर है, तो एवेना सेटाइवा 15 बूंद और इसके साथ में 10 बूंद कराटीगस ऑक्साई कैंथा के मिला करके दिन में 3 बार महीनों ले सकते हैं। लगातार सर्दी बने रहना, बार बार सर्दी होने की प्रवृत्ति में भी 15 बूंद से 60 बूंद तक भी ये आप ले सकते हैं। कमजोरी के कारण चेहरा घस गया हो तो एवेना सेटाइवा 15 बूंद की मात्रा में सुबह शाम और अल्फा 15 बूंद की मात्रा दोनों को मिला करके खाना खाने के बाद दोनों समय 1-2 महीना लेने से शरीर हष्ट पुष्ट होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एवेना सेटाइवा एक महान टॉनिक है। धातु दुर्बलता, स्नायुविक दुर्बलता, शारीरिक कमजोरी, इन रोगों के अंदर एवेना सेटाइवा का प्रयोग होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ अल्फा बनती है जो रिचका घास होती है, जिसको हम गाय और इनको खिलाते हैं, रिचका बोलते हैं उसको, और कोई भाषा में कोई नाम होगा। उस रजका का ही ये अर्क से
अल्फा अल्फा बना है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसको जानवर खाते हैं तो जानवरों में कितनी ताकत आती है, दूध भी देते हैं, वो चलते भी हैं, घूमते भी हैं, आपस में लड़ते भी हैं। तो अल्फा अल्फा घास में जब इतनी ताकत होती है तो इससे बनी हुई चीज है ये। हाँ, अल्फा अल्फा होम्योपैथिक में ये एक महान टॉनिक है। अल्फा अल्फा में और एवेनासेटाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अल्फा अल्फा 1 साल से बालक से लेकर 100 साल तक के लिए है। जनरल टॉनिक यानी कि पूरी यहाँ सिर के बाल से लेके एडी तक का इसके अंदर फायदा करते हैं। जबकि एवेना विशेष करके सेक्सुअल वीकनेस अथवा इस तरह की या कोई माहवारी संबंधी बहन बेटियों को तकलीफ है उसमें ज़्यादा काम करती है। लेकिन इन दोनों को मिलाइए आप, 15 बूंद एवेना को मिलाइए, 15 बूंद एल्फा एल्फा। एल्फा एल्फा का टॉनिक नहीं लावे आप, उसमें कुछ भी नहीं होता, चाशनी है, इतनी बड़ी बोतल दे देंगे। एल्फा एल्फा का भी मदर टिंचर लाएं, एवेना सेटाइवा का भी मदर टिंचर लाएं, सस्ता भी पड़ेगा और काम ज़्यादा होगा। जबकि दुकानदार आपको टॉनिक देने की कोशिश करेगा, कहेगा इसमें यह कंटेंट्स है, इसमें यह कंटेंट्स है। इस भुलावे में नहीं आना, दोनों का मदर टिंचर लाना, 15-15 बूंद सुबह शाम, दिन में 3 बार, इच्छा हो जैसे आप लो। हाँ, एल्फा एल्फा स्त्रियों में, गर्भिणी स्त्रियों के लिए भी जिनमें रक्त की कमी होती है और दुबली हो जाती है, उनके लिए बहुत अच्छी दवा है एल्फा एल्फा। सेपरेट भी ले सकते हैं, दोनों को साथ भी ले सकते हैं। रोज भोजन के बाद 20 बूंद लेने से, दूध के अंदर लेने से बहुत लाभ होता है। और डिलीवरी के बाद की कमजोरी को दूर करने के लिए बहन बेटियों को इसका प्रयोग करना चाहिए, एल्फा एल्फा का। डिलीवरी के बाद जो खून की कमी होती है तो एल्फा एल्फा के साथ में एलिट्रिस फेरिनोसा मदर टिंचर बराबर मात्रा में मिला के दिन में 3 बार लेना चाहिए। एलिट्रिस फेरिनोसा मदर टिंचर ये भी स्त्रियों का एक बहुत अच्छा टॉनिक है। हाँ, आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मांसपेशियों को मजबूत करता है। कौन? एल्फा एल्फा वजन बढ़ाता है, और जिनकी भूख नहीं लगती है उनकी भूख लग जाएगी। और जिस तरह आयुर्वेद के अंदर वजन बढ़ाने की एकमात्र दवा है जिसका नाम है द्राक्षासव, मैं गारंटी लेके ठप्पा लगा के और मैं लिख के बॉन्ड के ऊपर दे दूं, जिसको वजन बढ़ाना है और उसके शरीर के अंदर अगर दूसरा कोई रोग नहीं है तो द्राक्षासव अथवा एल्फा एल्फा मदर टिंचर, इनमें से एक मेरे को दे दीजिए। मैं उसका 3 महीने में 15 किलो वजन बढ़ा दूंगा। अगर नहीं बढ़ा पाया तो सारा खर्चा मैं वहन करूंगा। और तो मुझसे क्या चाहते हो? अब मेरी जान लेके तो क्या करोगे बुढ़े आदमी की? खैर कोई बात नहीं। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि कोई बीमारी के बाद में कमजोरी आना, ये भी अल्फा एल्फा से ठीक होते हैं। इसका रोगी कमजोर होता है, गाल ऐसे बैठ जाते हैं, और अल्फा एल्फा का प्रयोग करने से हष्टपुष्ट शरीर होता है और गाल लाल टमाटर की तरह हो जाते हैं। ये बहुत बढ़िया टॉनिक है अल्फा एल्फा। 2 साल के बच्चे को दो, 5 साल के बच्चे को दो। हाँ, बच्चा है छोटा 2-3 साल का, वो अगर मदर टिंचर वो दुकानदार कहेगा ये नहीं ले पाएगा, तो उसकी मैं तरकीब बताता हूँ। इतनी सी चीनी अथवा इतना सा शहद, उसमें 5-10 बूंद डाल के यूं करके चटा दीजिए। उसको कह देना दुकानदार को कि हम यूं खिलाएंगे। इसको पैदा होते ही बच्चा खा सकता है और 100 साल का आदमी भी खा सकता है मदर टिंचर को। हाँ, देखिए, बिना किसी बीमारी के भी जो आदमी कमज़ोर होते हैं, कोई बीमारी न हो कमज़ोर होते हैं, उनकी एल्फा एल्फा बहुत अच्छी दवा है। शरीर को निरोग रखती है और आपकी जीवनी शक्ति को मजबूत करती है। आपके मन में कोई भय है उसको दूर करती है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को ये इतना बढ़ाती है जिसकी कोई हद नहीं। अरे आपको कोई हो ना हो बीमारी, एवेना सेटाइवा और एल्फा एल्फा दोनों का मदर टिंचर 15 बूंद आधे कप पानी में सुबह शाम आप बिना कोई बीमारी के भी अगर लेंगे तो ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं कि जिसके शरीर में कोई रोग न हो। क्योंकि आजकल खान पान शुद्ध नहीं है। कोई
100-200 आदमी में एक आदमी ये कह दे कि मेरे कोई रोग नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन प्राय कुछ न कुछ आदमी को रहता है। इसलिए ये दोनों दवाइयाँ उनके लिए टॉनिक के रूप में है, सस्ती भी पड़ेगी। इसके अलावा एल्फा एल्फा जो है मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। हाँ, इसके सेवन करने से अपूर्व बल मतलब आपको बहुत ज़्यादा शक्ति, अपूर्व बल और स्फूर्ति, शरीर में बहुत स्फूर्ति और पौरुष का अनुभव करेंगे। यानी कि आपका वजन भी बढ़ेगा, आपकी शक्ति भी बढ़ेगी और आपका पुरुषत्व यानी कि आपकी मर्दानगी ताकत भी बढ़ाती है एल्फा एल्फा। हाँ, इसके अलावा बच्चों को इस दवा का सेवन जरूर कराएं। उन्हें पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, मादक द्रव्यों को त्याग देना होगा और खटाई से परहेज होगा। जो आदमी ताकत के लिए लेता है ये सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए, तो उसको खटाई का और इनका थोड़ा पालन करना पड़ेगा। दोस्तों, अब ये समय हो गया। आज मैंने आपके होम्योपैथी के 2 महान टॉनिक, जो पहला है एवेना सेटाइवा और दूसरा है अल्फा अल्फा, तो अच्छी कंपनी की हो तो 10-10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 4 बार भी ले सकते हैं, 15-15 बूंद भी ले सकते हैं। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लीजिए। और इन दोनों को अधिकतर ये अल्फा अल्फा के आपको टॉनिक ही पकड़ाएंगे। ये वीजल कंपनी का है, ये एसबीएल का है, ये उसका है, ये उसका है। तो टॉनिक वॉनिक में कुछ भी नहीं, एक यही चीजें हैं, वो चाशनी होती है तो उसके 4 गुने पैसे क्यों दो। आप मदर टिंचर 20-20 ml 30-30 ml की 70-70 80-80 रुपए में आती है, महीनों चलेगी। आप उनका प्रयोग कीजिए और देखो, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आजकल मैं देखता हूँ आप लोग कंजूस हो गए। अब बताओ, मैंने ये एक होम्योपैथी का आपको दिया है, मैं न तो दवा बेचूंगा न मैं, तो मेरे को इसमें क्या मिलेगा। गूगल एक पैसा देता नहीं है। लोग कहते हैं कि ये लुटेरा, तो अरे इसमें मेरे को क्या मिलेगा। जो कमाएगा दुकानदार कमाएगा। तो ऐसी ओछी बात, भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, आप और हम। बोलो हिंदुस्तान की जय। और आप लोग निरोग रहें और दवा का सेवन करें। थैंक्स।